हेलो स्टूडेंट्स, 9 का अध्याय 1 संख्या पत्ती में प्रश्नावली 1.6 करने से पहले हम घातांक के नियम जो इसमें प्रयोग होंगे उनके बारे में दोहरा लेते हैं। घातांक का पहला नियम है, अगर a की शक्ति m है और a की शक्ति n है तो इनको हम दोनों का अगर बेस सेम है, इन दोनों का आधार बराबर है तो इन शक्तियों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम साथ साथ कर लेते हैं। जैसे आप पहले भी करते आए हो, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर ही 3 है। अगर दोनों का आधार बराबर है तो शक्तियां जुड़ जाती हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 2 जमा 3, ये बन जाएगा 5। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। ठीक है, ये है घातांक का पहला नियम कि अगर आधार बराबर हैं तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, शक्तियों को इंग्लिश में पावर भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी पावर जुड़ जाएंगी। इसकी पावर 2 है, 5 की पावर 2, 5 की 3, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अगला जो रूल है, अगर किसी संख्या की शक्ति m है और उसकी जो है शक्ति n है तो इन दोनों की गुना हो जाएगी। जैसे कि इस उदाहरण से समझ लेते हैं, 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है तो इनकी गुना हो जाएगी, 2 तिये 6 बन जाएगा। ठीक है, 2 तिये 6 हो जाएगा। ये है घातांक का दूसरा नियम। तीसरे नियम में अगर am बटे में an है तो क्योंकि आधार बराबर हैं और ये दोनों संख्याएं भाग में हैं तो जो इनकी शक्तियां हैं ये घट जाती हैं। इनकी शक्तियों को हम घटा में लिख सकते हैं। आप एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझिए। 5 की शक्ति 3 है और नीचे 5 की शक्ति 1 है, तो क्योंकि आधार बराबर है तो इनकी शक्तियां को हम घटा में लिख सकते हैं, 3 घटा 1, तो ये बन जाएगा 5, 3 घटा 1 2, 5 की शक्ति 2 बन जाएगा। इसी तरह से फोर्थ जो है, अगर देखो अभी तक तो हमने जितने भी किए हैं नियम उसमें आधार बराबर है, इसमें आधार बराबर नहीं है। a की शक्ति m है, b की शक्ति m है, यहाँ पे जो शक्ति है, पावर है, वो बराबर है। तब क्या हो जाएगा, जो इनके आधार है इनकी गुना हो जाएगी ab और शक्ति इकट्ठी एक ही बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, शक्ति को एक तरह से कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, इन दोनों की गुना हो जाएगी। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न करते हैं। इसका पहले प्रश्न में है 64 की 1/2। 64 की 1/2 को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा 64 किसकी 2 होता है। ठीक है, 64 8 की 2 होता है। 8 की 2, 8 गुना में 8 64 होता है ना। ठीक है, यानी 8 की 2 होता है 64। आपको ऐसा ही कोई नंबर खुद से सोचना होगा। 64 8 की 2 होता है क्योंकि इसके जो शक्ति में 1/2 लिखा है। अब 2 से 2 कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसका जो है सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 को हम कैसे हल करेंगे? 32 को हमें किसी की 5 लिखना है। 1/5 है इसकी पावर, 32 किसकी 5 होती है? अगर आपको नहीं याद तो आप इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड बना लें। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 पे 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। ये 2 की शक्ति 5 है और ऊपर इसकी शक्ति में क्या था? 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की शक्ति 1 2। अब मैं एक गलती बताती हूँ जो बच्चे नोट करते हुए करते हैं। बच्चे हमेशा क्या कर देते हैं, ये 32 की शक्ति 1/5 है, इसको ऐसे ना लिख के 32 1/5 ऐसे लिख देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इसको ऐसे नहीं लिखना। 32 को थोड़ा बड़ा लिखो, 1/5 को थोड़ा सा छोटा लिखो, ऐसे ही लिखना हमें होता है। थर्ड पार्ट पे चलेंगे। थर्ड पार्ट में है 125 की शक्ति 1/3। ठीक है, 125 थोड़ा बड़ा लिखा है, 1/3 थोड़ा छोटा लिखा है। 125 को किसकी 3 होता है? 125 5 पे जाएगा सबसे पहले, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 5 की शक्ति 1 2 3, 3 बार 5 आ रहा है, 5 की 3 है और ऊपर क्या था? 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की शक्ति 3।
ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 9 की 3/2, ठीक है, इसके अंदर 3/2 जो है इसमें हमें नीचे वाला 2 देखना है। तो हमें 9 का क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जिसकी शक्ति 2 बन जाए। 3 की शक्ति 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की शक्ति 2, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 तिये 9 होता है, 3 की शक्ति 2 होता है। 9 क्या होता है, 3 तिये 9 होता है, और तो किसी पे ये बनता ही नहीं इसके गुणनखंड, ये बन गया 3 की 2। तो 9 की जगह हम लिखेंगे 3 की शक्ति 2, और क्या है हमारे पास 3/2, 2 से 2 काट दो, 3 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3 को हम 3 की शक्ति 3 है मतलब 3 बार गुना करेंगे। 3 की शक्ति 3 का मतलब है 3 को हम 3 बार गुना करेंगे, ये नहीं कि 3 तिये 9 लिख देंगे, वो गलत है। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमें रफ में बताना है, ठीक है। अब है 32 की 2/5, 32 की 2/5, 32 2 की 5 होता है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है अभी, और 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, इसका उत्तर 16 की शक्ति 3/4 है। अब हमें 16 को किसी की शक्ति 2 बनाना है। थर्ड पार्ट में 16 की शक्ति 3/4 है। अब हम देखेंगे 16 किसकी 4 होती है। हम नीचे वाले को देखते हैं, हमेशा हर को देखते हैं, तो 16 किसकी 4 है। अगर हम 16 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाएं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 16 की जगह 2 एक बार आया, 2 3 4, यानी 2 की शक्ति 4 है, 2 की शक्ति 4, ऊपर है 3/4। 16 को तो लिख दिया है 2 की 4, और साथ में 3/4 है, इसको गुना में लिख दो, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, 2 बचा है और एक 3 बचा है। शक्ति में 2 को 3 बार गुना करना है, इसका मतलब क्या है, 2 की 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 125 की शक्ति -1/3, ठीक है। 125 हमने देखा इससे पहले 5 की 3 होता है, ठीक है। 125 का यहाँ पे किया था, 5 की 3 होता है, तो 125 को तो लिख देंगे 5 की 3, गुना में क्या है -1/3 है, 3 ऊपर नीचे है इसलिए कट जाएगा। अब ये बना है 5 की शक्ति -1, ठीक है। अगर शक्ति माइनस में हो तो इसको अगर हम नीचे लेके जाएं, ऊपर 1 लिख के नीचे की तरफ लेके जाएं, तो वो शक्ति जमा में हो जाती है, घटा 1 का जमा 1। ये भी एक रूल है, a की -m है तो हम उसको a की 1/a की m लिखते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5। अब हम करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट में 2 की शक्ति 2/3, 2 की शक्ति क्या दी हुई है 1/5। अब हमने देखा घातांक का पहला नियम लगेगा, आधार बराबर है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, 2/3 जमा 1/5, ठीक है। घातांक के पहले नियम में यही था कि अगर आधार बराबर हो तो शक्तियां m और n को जोड़ना है, तो यहाँ भी 2 आधार बराबर है तो 2/3 जमा 1/5 करेंगे। अब 2/3 जमा 1/5 दोनों क्या है, भिन्न संख्याएं हैं, इनको हम यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15 होता है 5, 3 पंजे 15 से 5 आ गया, उसको 5 को 2 से गुना कर लेंगे, प्लस, ये प्लस का निशान है। 5 तिये 15 होता है, ठीक है, 5 तिये 15 होता है, तो जो 3 है 3 की गुना 1 से करेंगे, 1 गुना 3, 2 पंजे 10, जमा का निशान है बीच में, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, बटे में है 15, 10 और 3 13/15। अभी आप साइड में करके दिखाना है, ये रफ नहीं है, ये करके आपको दिखाना है और इसका आंसर लिख देना है 2 की शक्ति 13/15। हमें बार बार 2 नहीं लिखना पड़ा, हमने ये साइड में करके दिखा दिया, ठीक है। अब ये इसको सोल्व करके 13/15 आ गया है, यानी 2 की शक्ति 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है 1/3,
की 3 और ऊपर शक्ति है 7। 1 की शक्ति 7, एक मतलब दोनों को अलग अलग हम गुना कर लेंगे। 1 की भी शक्ति 7, 3 की शक्ति भी 7, 3 की शक्ति भी 7। 1 को 7 बार गुना करेंगे। 1 को कितनी मर्जी बार गुना कर लो, आपको पता है 1 ही आता है। ये तो मैंने 4 बार किया, अगर 7 बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 3 सत्ते 21। ये घातांक का दूसरा नियम लग गया है इस पे। घातांक के दूसरे नियम में a की m की शक्ति n हो तो m को n से गुना कर देते हैं, तो 3 सत्ते 21 कर दिया। ठीक है, अगर इसको ऊपर लेके जाके लिखेंगे तो 3 की शक्ति -21 हो जाएगा। यहाँ नीचे जमा का है, ऊपर जाएगा 3 तो 3 की शक्ति घटा की हो जाएगी। ये इसका उत्तर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है 11 की शक्ति 1/2 बटे 11 की शक्ति है 1/4। ठीक है, तो 11 दोनों आधार बराबर हैं और ये दोनों भाग में हैं तो शक्तियां घट जाएंगी। 1/2 घटा 1/4 हो जाएगा। जो रूल है हम साइड में बता देते हैं। a की शक्ति m बटे a की शक्ति n, a m - n। ठीक है, ये घातांक का कौन सा नियम था? थर्ड नियम था। ये हम साइड में बताएंगे भी। ठीक है, इसलिए हमने कर दिया 11 1/2 घटा 1/4। अब क्या करेंगे? 1/2 घटा 1/4 को भी आप साइड में सोल्व कर लो। 2 और 4 का लघुत्तम 4 आ जाता है। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, 2 गुना हो जाएगी 1 से, 4 एकम 4, 1, 2 में से 1 गया 1, 1/4। तो 1/2 घटा 1/4 हल करके 1/4 आ गया है, तो हम इसकी जगह इसको लिख देंगे। ये इसका उत्तर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, बहुत ही आसान है। 7 की शक्ति भी 1/2 है और 8 की शक्ति भी 1/2 है। तो इसमें घातांक का आखिरी नियम लग गया है। a की m b की m हो तो इन दोनों की गुना हो जाती है अगर शक्तियां बराबर हो। ठीक है, इस शक्ति को यानी 7 गुना 8 करके एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 7 8 इकट्ठा लिखते हैं, इनके बीच में गुना का निशान होएगा और शक्ति को एक बार लिख लेते हैं। 7 8 कितना होता है? 56। तो ये 56 की 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। 7 8 56, शक्ति है 1/2 और ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो भी यूज़ करते हैं हम साइड में बता देते हैं, उसको रूल को उसको आप मेंशन कर दो। ठीक है, ये आपने इसका रूल आपने साइड में बता दिया है। 1.6 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ पूरे सिलेबस में इजीली बने रह सकते हैं।